अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन डूइंग वेल। तो सबसे पहले मैं आपको और आपके घर वालों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगा। सो गाइज़, मैंने जैसे अपने इंस्टाग्राम पे पोल लगाया था कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, तो मैंने खुद पूछा था कि मुझे वाई यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर सेल्फ इन पबजी। इस वीडियो में आपको मैं सेवन चीज़ें जो मेजर चीज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और आई होप कि आपको समझ आए और आपको पता चले कि आपकी गेम क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही। तो विदाउट फर्दर डू लेट गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। तो हमारी जो सबसे मेन चीज़ है वो है डिवाइस। ज़ाहिर सी बात है, हर एक प्लेयर की नीड होती है मेरे पास एक अच्छी डिवाइस हो, मैं अच्छी परफॉर्मेंस कर सकूं, मैं अपने से अच्छे प्लेयर को हरा सकूं। मैं उसको नहीं हरा सकता बिकॉज या तो मेरे पास पिंग नहीं है या तो मेरे पास डिवाइस नहीं है। लेकिन पिंग को आप मात दे सकते हो। इफ़ यू हैव बेटर डिवाइस तो आप पिंग को मात दे सकते हो। एग्जांपल पे अगर मेरी 40 पिंग आती है और मेरे से कोई अच्छा प्लेयर जिसकी मेरे से ज़्यादा अच्छी स्किल्स हैं, सही है, और मेरे से अच्छी डिवाइस है, तो ही कैन बीट मी ईजीली। सही है। जो मेजर चीज़ है वो है डिवाइस। मस्ट, अगर आपने कॉम्पिटिटिव खेलना है तो मस्ट है। अगर आपने क्लासिक खेलना है तो जो चल रहा है फिर चलने दो। तो जो मूव करते हैं, हमारी नेक्स्ट चीज़ ये हमारी वो है फेयर। सो पहली बात तो ये, व्हाट इज़ फेयर? फेयर यानी डर। अब आपको एक डर है कि मेरे सामने जो प्लेयर खेलने वाला है या मेरे सामने जो प्लेयर खेल रहा है वो मेरे से एक हाई लेवल का है, सही है, जिसमें फिर आपको लगता है कि भाई मैं नहीं इसको हरा सकता, मैं नर्वस हो जाता हूँ। एग्जांपल पे अगर मैं किसी के साथ 1v1 लगाता हूँ और वो मुझे पता है कि वो मेरे से अच्छा प्लेयर है और वो मुझे 1v1 में बीट कर जाएगा, तो ये मेरा डर है, जिसकी डर की वजह से मेरे नर्वस होऊंगा। मैं गेम अपनी, जो मेरा लेवल है मेरी गेम का, मैं वो नहीं कर सकूँगा। तो मोस्टली जब हम कॉम्पिटिटिव खेलते हैं या इस लेवल पे हम खेलते हैं, तो हम अगर किसी टीम को नॉक करें, एग्जांपल पे मैं पाकिस्तान की बेस्ट टीम रिकमेंड करूंगा पेस। अगर मैं मेरे F2D और वर्सेस पेस की लड़ाई हो जाए 4v4 में, तो अगर मैं नॉक निकालूंगा ना, एक नॉक निकालूंगा एग्जांपल पे कि, या मेरी टीम का एक पेस नॉक निकालेगी, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि पेस है। तो वो जो जब मैं नाम पढ़ूंगा ना कि पेस है, यार पेस है, हमारी 4v4 फाइट होने वाली है पेस वालों के साथ, ब्रो देख के खेलना, अच्छे प्लेयर हैं, बच्चे नहीं हैं, दिमाग लगा के आउट ऑफ गार्ड ना जाना, ये चीज़। तो ये आ जाता है डर है, जिसकी वजह से हो जाती है टीम पैनिक और आप खुद भी पैनिक हो जाते हो। तो मस्ट ये चीज़ करो कि बेशक जो सा मर्जी आपके सामने प्लेयर है, डजेंट मैटर, बेशक वो एक प्रो प्लेयर हो, बेशक वो स्काउट हो, बेशक वो मॉर्टल हो, जो मर्जी, अपने अंदर डर निकाल दो, अपने अंदर का फेयर निकाल दो कि भाई डजेंट मैटर मेरे सामने जो मर्जी आ जाए, बेशक वो 1v1 हो या 1v4, मैं इजीली क्लच कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं टेंशन नहीं पड़ता भाई। मुझे पता है मैं बेस्ट हूँ, मेरे अंदर किसी का डर नहीं है, ना होना चाहिए, सही है। अगर बेस्ट बनना है तो डर, पहली चीज़ डर। और जो मूव करते हैं हमारी थर्ड चीज़ पे, तो थर्ड चीज़ हमारी यही है कि पैनिक। वो सिचुएशन ऐसी आती हैं टीम पे, कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे, सही है, जिसमें आपकी आप पैनिक हो जाते हो। एग्जांपल पे एक फ़ाइट हो गया, अर्ली फाइट हो गई है, 16 टीम्स अलाइव हैं और आपकी फ़ाइट हो गया कि आपका नॉक निकला है एक प्लेयर, सही है। एक आप ओपन में फ़ाइट हो गई है, आप रोटेशन दे रहे हो और आपका एक प्लेयर चलती गाड़ी से उन्होंने उतार दिया, जिस गाड़ी में 2 प्लेयर थे। तब आप हो गए ना पैनिक, क्यों? आपका एक प्लेयर उन्होंने ओपन में उतार दिया। तो मेन क्या, अब क्या होगा, बाकी जो प्लेयर्स होंगे वो बंदा कहेगा भाई मुझे बचाओ, मुझे नहीं पता, मैं कवर में हूँ, मुझे बचाओ। उसके एक बंदे की शोर मचाने से पूरी टीम होगी अंडर प्रेशर, पैनिक होएगी, जिसकी वजह से उसको एक बंदा रिवाइव देगा, 2 बंदे कवर पे जाएंगे, और वो जो रिवाइव देने जाएगा वो बंदा इतना पैनिक होगा, सही है, कि वो अब देखेगा कि मुझे यहाँ से पड़ी है, मुझे यहाँ से पड़ी है, मैं रिवाइव दूँ, मैं क्या करूँ, सही है। आप जब भी नॉक हो, सही है, आपके अंदर ना एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आए कि अगर मैं अकेला भी बचा हूँ या मेरे साथ 3 भी हैं, सही है, मैंने पैनिक नहीं होना, जो मर्जी सिचुएशन हो। बेशक आपके अंदर, आपके ऊपर रश पड़ता है, स्लाइमिन होता है, एक नॉक है, स्लाइमिन हो गया, आप पे 4 बंदे आ गए, आप 3 तो होना ब्रो, बेशक आप अकेले भी बचे हो,
कभी अपने अंदर ना डर, ना फियर और ना सेकंड चीज़ पैनिक। ये दोनों चीज़ें कभी भी नहीं करनी अपने अंदर, नहीं रखनी भाई, नहीं रखनी, दैट्स इट। अगर मुझे प्रो बनना है तो मुझे ये दोनों चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ना मुझे किसी का डर हो, कोई भी सिचुएशन हो, बेशक 1v4 क्लच भी क्यों ना पड़े, करना पड़े, मैं करूँगा, मैं पैनिक नहीं होऊंगा। सही है, ये आपकी टीम पे भी डिपेंड है, क्योंकि अगर एक प्लेयर टीम का पैनिक होता है तो वो पूरी टीम को पैनिक करता है। तो आप खुद भी ना कभी पैनिक हो, ना अपनी टीम को पैनिक करो, क्योंकि अगर टीम का एक बंदा पैनिक होता है तो वो पूरी टीम को पैनिक करेगा, उसकी वजह से आपकी 4v4 या कोई भी फाइट होगी आप वो ईजी लॉस करोगे। तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें जो मैंने आपको समझा दी। एक डिवाइस मस्ट हैव गुड डिवाइस फॉर प्ले कॉम्पिटिटिव। सेकंड चीज़, डर नहीं होना चाहिए किसी का, बेशक आप T1 खेल रहे हो, T2 T3 डजेंट मैटर, डर नहीं होना चाहिए। थर्ड, किसी भी सिचुएशन में आपने पैनिक नहीं होना कभी भी, बेशक आपके 3 भी नॉक, यहाँ पर अकेले भी बच्चे हो, अकेले सर्वाइवर, आपको पैनिक नहीं होना। तो अब मेजर्स चीज़ों पे मूव करते हैं। जो फोर्थ चीज़ है वो ये है कि आपकी गेम क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही। अब इनमें कई डिफरेंट वेज आती हैं। जो फर्स्ट मेन चीज़ होगी वो है कंट्रोल्स। अब एग्जांपल पे अगर आप किसी और की किसी भी अच्छे प्लेयर से कंट्रोल कर लोगे कॉपी, तो आपकी, हाँ ठीक है, आपको वो कंट्रोल रास आएंगे, लेकिन ब्रो कब तक आप उसके कंट्रोल पे खेलोगे? क्यों? हर प्लेयर के अपने हिसाब से कंट्रोल सेट होते हैं। अगर मेरे कंट्रोल सेट है ना, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे, मैं शायद वाहद बंदा हूँ जिसने अपने खुद हिसाब से इस तरह के कंट्रोल बनाए हैं कि हाँ, ऊपर मैं थर्ड फिंगर से क्राउच कर रहा हूँ, सही है, थर्ड फिंगर से मैं पीक ले रहा हूँ, मैं थर्ड फिंगर से DMR, स्नाइपर, कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं थंब से नहीं चला सकता वो मैं थर्ड फिंगर से चलाता हूँ, अपने खुद के कंट्रोल। हाँ, कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे अब आप जिगल नहीं कर सकते। अगर आप थ्री फिंगर खेलते हो तो आपको जिगल करना सही नहीं है। तो ब्रो कंट्रोल हमेशा अपने खुद के, अपने हाथ के बिठाओ, मतलब आपके खुद के हों कि मुझे, हाँ, मेरी ये चीज़ यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रही। एग्जांपल पे अगर मैंने स्टार्ट किया, मैं 2 फिंगर से स्टार्ट किया, फिर मैंने स्लो पीक बड़े कर दिए। क्यों? मुझे पीक लेने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने कहा मुझे पीक भी लेना थी, मैंने पीक पहले बड़े किए। फिर मैंने सोचा, जब मुझे मार पड़ती थी रूम्स में कि अगला बंदा क्राउच कर रहा है तो मुझे भी क्राउच करना है, तो मैंने गन बटन उधर उठा दिया। लेकिन वो मेरी जो क्लोज कम्बैट था ना, मेरा जो क्लोज कम्बैट था उसको वो वीक करने लग गया। तो मैंने क्या किया, मैंने जब अपना क्राउच था ना वो मैंने थर्ड फिंगर के साथ अटैच कर दिया। यानी मेरे खुद के अपने बनाए कंट्रोल्स जो मेरे लिए परफेक्ट हैं। तो बेस्ट चीज़ यही है, अपने खुद के कंट्रोल बनाओ, खुद के, किसी और की कॉपी ना करो, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी एक चीज़ होती है। आप अपने खुद के हिसाब, अपने हिसाब के कंट्रोल बनाओ जो आपके लिए परफेक्ट हो, आपकी मेमोरी, आपकी फिंगर जो होती है उसके हिसाब से हुए। सही है, अपने खुद के कंट्रोल कस्टमाइज बनाओ, वो बेस्ट है, सबसे बेस्ट चीज़ है। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सेंसिटिविटी। अब देखो, कंट्रोल तो हो गया, सही है, कंट्रोल तो आपको आ गए। अगर ब्रदर कंट्रोल अगर आपके आगे, यानी आपके अंदर 50% स्किल्स आ गई जो आपकी मूवमेंट्स होंगी। अगर आपकी सेंस ही अच्छी नहीं है ना, अगर आपकी सेंस ही अच्छी नहीं है तो आपकी गेम की स्पीड अच्छी नहीं है। अगर आप नॉर्मल कैमरे की अगर 30 पे स्पीड रखते हो तो वो लो है, अगर वही आप 300 पे करते हो ना तो ब्रो वो सुपर फास्ट स्पीड है। आपको मैं एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ज़रा ये देखो, सेंसी में चले गए, जो कैमरा थर्ड पर्सन की जो सेंसी है, अगर आप इसको लो पे रखो, एग्जांपल मैं 45 पे भी रखता हूँ, तो ये देखो, मैं अगर इसको मूव कर रहा हूँ, मैंने इस साइड से इधर लेके आना है तो मुझे पूरा अपना थंब घुमाना पड़ता है ब्रो। अगर वही मैं अगर ये चीज़ 210 पे जो मेरी अपनी खुद की सेंसी है जो मुझे फिट लगती है, अगर मैं इसको उस पर रखूँ तो मुझे यहाँ से रिफ्लेक्स मारने के लिए मुझे यहाँ पे आना है, यानी कि मैं 360 इजीली सेंसी से मार सकता हूँ। आपके अंदर आ गई हैं, कंट्रोल्स आपके हो गए हैं परफेक्ट, यानी आपकी 50% चीज़ हो गई है डन। तो आपकी नेक्स्ट चीज़ है वह सेंसिटिविटी। अब कैमरा की सेंसी जो आपकी गेम की स्पीड मूव करेगी, मूवमेंट आपकी तेज़ करने में हेल्प करेगी, लो इन आउट कैमरा की सेंसी तेज़ करेगी, एडीएस आपका स्प्रे में आपकी हेल्प करेगी। अगर आप बनाओगे तो वो सबसे बेस्ट सेंसिटिविटी है, क्योंकि आपके हाथ की बनी हुई है। जैसे मैंने अपनी खुद की सेंसी रखी हुई है, मेरे अपने कैमरा के अलग हैं, सही है, एडीएस की मेरी अलग है, एडीएस की डिफरेंट है, फिर गायरो की मेरी अलग है। ऐसे अपनी खुद की सेंसी बनाओ ब्रो, वो सबसे बेस्ट हो जाएगी।
तो मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ पे। जो हमारी सिक्स्थ चीज़ वो ये है कि देखो आपके पास स्किल्स आ गई, सही है, जो आपकी कंट्रोल्स जिससे आप मूवमेंट ये चीज़ें करोगे, स्किल्स होगी, आपकी सेंसी होगी, गेम इम्प्रूव, गेम की स्पीड बढ़ गई, सही है, अच्छी डिवाइस, सही है, नेक्स्ट पैनिक नहीं होना, डर नहीं होना चाहिए, ये मेजर 5 चीज़ें होगी। तो जो नेक्स्ट चीज़ वो ये है कि IQ यानी माइंड, सही है, आपके पास इतनी IQ होनी चाहिए। अगर आप देखो, अगर आप सीज़न 2 के प्लेयर हो ना, तो आपको तो ये पता है कि अगले बंदे की थिंकिंग क्या है, अगले बंदे का स्प्रे कैसा होगा, अगले बंदे की ये, उस बंदे को मैंने किस तरह से किस तरह मारना है, ये आपकी अब थिंक है। 1v1 कॉम्बैट में मैंने अगले बंदे की बुलेट किस तरह डॉज करानी है, क्राउच होना है, प्रोन होना है, यानी आपकी IQ इतनी तेज़ है। अगर मैंने नेड पिन करना है, इस हिसाब से हमेशा किसी भी, देखो अब एक एग्जांपल पे ना, अगर एक हाई पिंग वाला प्लेयर है ना, उसने अगर लो पिंग को मारना है तो ब्रो वो मारता है स्किल्स प्लस IQ, सही है, IQ यानी गेम सेंस जिसे आप कह लो, गेम सेंस जो बेस्ट चीज़ है, गेम सेंस मस्ट होनी चाहिए कि आपको पता है कि हाँ मुझे किस जगह पे क्या करना है। अगर एग्जांपल पे अगर मैं कहीं ओपन में नॉक होता हूँ तो मेरे में अंदर इतनी गेम सेंस होनी चाहिए कि मेरे, अगर एग्जांपल में मेरा टीममेट नॉक होता है किसी भी जगह पे, तो मेरे अंदर इतनी गेम सेंस होनी चाहिए कि वो ओपन में है और मुझे वहाँ पे करना चाहिए स्मोक, सही है। अगर मेरा प्लेयर कवर में नहीं है, सही है, तो मुझे उसको कवर में लेके जाने के लिए कवर फायर देनी है। मेरे अंदर इतनी सेंस हो कि मैं उसको कवर फायर दूं ताकि वो कवर में आए और मैं उसको इजी रिवाइव दे सकूं। तो जो गेम सेंस है वो मस्ट है। अगर आपके पास 60% स्किल्स हैं प्लस 40% आपकी गेम सेंस है, देन आपको कोई नहीं बीट कर सकता। तो वही अगर ऑपोजिट पे अगर आपके पास 60% गेम सेंस है और 40% स्किल्स हैं, तो ब्रो किसी भी 1v1 फाइट या कोई भी ऐसी फाइट वो आप हमेशा हारोगे। क्यों? स्किल मेन चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए। अब आप गेम सेंस कैसे बढ़ा सकते हैं ब्रो? ये अब अपने अगले बंदे का माइंड रीड करना है। अब अगर आप एक बंदे के साथ 1v1 करते हो, फॉर एन एग्जांपल, अब आप और मैं 1v1 करते हैं। अब मुझे पता है आपने फर्स्ट टाइम मुझे किस तरह मारा है, सही है, मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली, आपने मुझे ये पता चल गया। सेकंड टाइम आपने मुझे प्रोन करके मारा, फर्स्ट टाइम आपने मुझे क्राउच करके मारा, थर्ड टाइम आपने मुझे जिगल करके मारा। तो मुझे इतनी सेंस है कि ये इस बंदे ने किसी टाइम पे ये बंदा क्राउच प्रोन जिगल करके मार सकता है। तो मेरी गेम सेंस इतनी इतनी तेज़ होनी चाहिए कि मैंने आपको अगर मारना है ना, तो मैंने आपके क्राउच प्रोन या फिर जिगल करने से पहले ही मैंने आपको टेक डाउन करना है। इतनी आपके अंदर गेम सेंस होनी चाहिए। तो मूव करते हैं, हमारी जो फाइनल चीज़ है वो है प्रैक्टिस। हर चीज़ की प्रैक्टिस, एक एक चीज़ की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। ट्रेनिंग मोड में आओ, यहाँ पे आप अपनी एक एक चीज़ जो आपकी वीकनेस है, यानी अगर आपसे स्प्रे नहीं सही होता, आपसे रिफ्लेक्स नहीं होते, आपकी क्विक स्कोप नहीं मार सकती, आपका स्प्रे अच्छा नहीं है, आपका एम ट्रांसफ़र अच्छा नहीं है, आप बंदे नहीं स्पॉट इजीली कर सकते, आप जिगल नहीं कर सकते, आपकी जो एम है, आपका जो क्रॉस एयर है वो फिट नहीं बैठता, हेडशॉट कनेक्ट नहीं होते, जो जो चीज़ है वो आप ट्रेनिंग मोड में आके प्रैक्टिस करो ब्रो। एक वह चीज़ है जो आपको बेस्ट बना सकती है, वह है ट्रेनिंग मोड यानी प्रैक्टिस। इधर आओ, डेली के 30 मिनट, मैं मैक्स एवरी डे 30 से 1 आवर मैक्स लगाता हूँ ट्रेनिंग पे। मैं अपने रिफ्लेक्स, मैं अपना स्प्रे ट्रांसफ़र, जो अपना एक नॉर्मल स्प्रे होता है, एक स्प्रे ट्रांसफ़र, सही है, मैं अपनी जिगलिंग, अपनी क्राउच, पीक, कवर लेके ड्रॉप शॉट्स, ये चीज़ें इंप्रूव करता हूँ। तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस विल मेक यू स्ट्रॉन्ग, सही है। और यही थी मेरी 7 टिप्स जो मैंने बतानी थी, जिससे आपकी शायद गेम इंप्रूव नहीं हो रही। इन चीज़ों को आप चेंज करो, सेट करो, सही है, इंशाल्लाह आपकी गेम इंप्रूव होएगी। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई किसी बात का या कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, या आप मेरी इंस्टा पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। इंस्टा का लिंक आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी क्वेश्चन आस्क करना हो तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे कांटेक्ट कर सकती हो या कमेंट डाउन करके मुझे बता सकती हो। सो आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो फिर बंद करते हैं। आज के लिए यही टिप्स थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो या स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।